24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर के साकची स्थित कुल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण करने बुधवार को धालमोम एसडीओ पारुल सिंह पहुंची। इस दौरान उनके साथ अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में एसडीएम ने वार्ड के मरीजों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं अस्पताल के अव्यवस्थाओं के सवाल पर एसडीओ ने बताया कि अब यहां पास सिस्टम से एंट्री होगी। इसके निर्देश भी दिए गए, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए। पहले की तुलना में व्यवस्था में सुधार हुए हैं, इसमें और जरूरी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों के परिजनों के कपड़ों को सुखाने के स्थल में बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीओ ने बताया कि डॉक्टर नियमित रूप से यहां मरीजों को सेवा दे रहे हैं, साथ ही सुरक्षा में तैनात होमगार्ड भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी केस हुए हैं उनका रिव्यू किया गया है और उन पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। आए थे, कुछ पॉइंट्स थे जिन पे चेकिंग करना था, जैसे कि पास सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि 2 तरह के पासेस दिए जाएंगे। एक तो जो रेगुलर अटेंडेंट फुल टाइम रहेगा और दूसरा जो विजिटिंग पासेस है। तो उसके लिए यहाँ पे सफिशिएंट नंबर्स में हमारे पास होमगार्ड्स हैं, होमगार्ड भी अपॉइंटेड रहेंगे और साथ में हॉस्पिटल की टीम भी चेक करेगी कि ज़्यादा लोग अंदर नहीं घुसे, भीड़ अननेसेसरी नहीं बढ़ाए। दूसरा एक प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी पार्किंग की, जिसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब का कहना था कि स्पेस नहीं है। उसी को हम लोगों ने मॉनिटर किया, तो काफ़ी स्पेस पीछे है, जिसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कराया जाए तो सुपरिटेंडेंट साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग नेक्स्ट विजिट सैटरडे को करेंगे, तब तक वो इसको मॉनिटर कर लेंगे। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी चोरी की, तो उसके लिए डीएसपी साहब भी साथ में हैं। उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सारे होमगार्ड्स भी तैनात रहेंगे चेकिंग पे और बाहर एक बोर्ड भी हम लोग लगा देंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। कुछ एफआईआर्स हुई हैं यहाँ से, जिसको हम लोग एक बार रीचेक और मॉनिटर कर लेंगे कि एफआईआर के बाद उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मैडम, आपने इमरजेंसी वार्ड, कई ऐसे वार्ड का निरीक्षण किया, उसमें क्या कुछ खामियां पाई गई? इमरजेंसी वार्ड्स में बेड की थोड़ी कमी है, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन जो भी सिस्टम है, जितने संसाधन हैं, उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स। थोड़ी सी भीड़ की प्रॉब्लम थी क्योंकि पासेस इन लोगों के पहले चलते थे जो कि अभी बंद हैं। इनके पास रेगुलर विजिट वाले पासेस हैं, लेकिन जो अटेंडेंट का टाइमिंग वाइज विजिट है उसके पासेस नहीं थे, तो वो पासेस अब ये लोग बना लेंगे, तो वो मॉनिटरिंग होने के बाद ठीक हो जाएगा। क्या कारण है एमजीएम अस्पताल हमेशा सुर्खियों में कुछ न कुछ खामियां हमेशा नजर आती है? इतनी मतलब अधिकारी का बावजूद भी, उसके बावजूद भी जिले में सबसे बड़े अस्पताल है। नहीं, एमजीएम के सभी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और मुझे लगता है जल्दी ही जितनी भी खामियां हैं उसमें सुधार हो जाएगा। साकची थाना से भी हम लोग एक टीम डेप्यूट करेंगे जो रेगुलरली मॉनिटर करेगी और हम लोग अपनी तरफ से भी टीम्स बनाते हैं जो कि यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि आगे शिकायत का मौका नहीं आएगा। टाइमिंग कुछ पैसेज की जो टाइमिंग कुछ कर रहे हैं? टाइमिंग जो डॉक्टर्स ने निर्धारित किए हुए हैं, विजिटिंग आवर्स उनके 2 टाइम होते हैं, एक सुबह में कितना विजिटिंग सुबह में 7 से 8 और शाम में 5 से 7। मैडम, अक्सर मरीज और जो डॉक्टर के बीच है ये झड़प होती रहती है कि कुछ इलाज के दौरान कुछ भी कांड होती है या कुछ भी ऐसे कमियां पाई जाती है, तो अक्सर ही मतलब ये चीज़ होता है, पाया जाता है। इसका क्या वजह है? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई भी कंप्लेन आएगी तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे और बाकी डॉक्टर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और पेशेंट्स भी अभी तो किसी ने कुछ इस तरह का कंप्लेन नहीं किया, बल्कि जैसा देखा गया वहाँ पे कई पेशेंट्स के साथ उनके हेल्पर्स भी थे, हेल्पर्स को भी खाना वाना प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसको देखेंगे। होमगार्ड जवान को मैडम क्या होमगार्ड की बहुत अच्छी टीम है, डीएसपी साहब हमारे साथ थे। उन्होंने हम लोगों के पास करीब 30 होमगार्ड्स पर शिफ्ट है, ऑल टुगेदर 90 होमगार्ड्स यहाँ अपॉइंटेड है। मॉनिटरिंग की थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी जो कि हो सकता है काफ़ी समय से नहीं हुई हो, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसको अभी डीएसपी साहब मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे लगता है अब आगे प्रॉब्लम्स नहीं। कपड़े सुखाने के जो मामला आप देख रहे थे, क्या उसमें सुधार कर रहे हैं? कपड़े सुखाने के मामले में क्योंकि जो कपड़े हैं वो कुछ ऐसे अटेंडेंट्स के हैं जो रेगुलरली यहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है मंथ 1 महीने से रह रहे हैं, तो उन लोगों के पास कोई जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। इसमें हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में सोचा कि वो लोग छत पे सुखा सकें, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से और प्लस छत जो है उसमें बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ जाना थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। इसलिए उसके लिए अभी डॉक्टर्स जो है एक स्पेस आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे तार लगा दिए जाएंगे, जहाँ वो लोग अपने कपड़े सुखा सकें। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GVN 24 न्यूज।